तो दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हैं वेबसाइट, वहाँ पे ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे यहाँ पे नीचे में टू नो द स्टडी सेंटर कोड एंड अदर डिटेल्स, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्टेट वाइज, तो लगभग स्टेट का यहाँ पे स्टडी सेंटर आ गया है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ज़्यादातर बिहार से स्टूडेंट हैं, बिहार का अगर ओपन करूँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपन करूँ, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आपको करके बताया था, तो पटना से यहाँ पे एक भी स्टडी सेंटर नहीं बना था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग स्टडी सेंटर सब जगह के बन गए हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी स्टेट का या जिले का जहां पर भी आपका है, वहां पर आप ओपन करिए और देखिए वहां पे लगभग जगह पे स्टडी सेंटर बन गया है। तो अब आगे क्या हो रहा है कि आगे दो तीन तरीके की बातें हो रही है। या तो स्टडी सेंटर पर से टीचर को या प्रिंसिपल को कॉल आ रहा है, क्योंकि कई जगह पर से प्रिंसिपल को कुछ और वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब वो लोग यूडाइस कोड से डिटेल्स चेक कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को अगर कोई भी तरीके की यहाँ पे वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो वो लोग कॉल कर रहे हैं, या डायरेक्टली भी कई जगह वो लोग डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपका इस ब्लॉक में होगा, इस स्टडी सेंटर में होगा। तो बेसिकली क्या है कि जिस ब्लॉक के अंतर्गत सपोज कि 2-3 स्टडी सेंटर बन गया है, तो अब वहाँ पे वो लोग मैन्युअली ये बात डिसाइड कर रहे हैं कि किस स्कूल का कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, कहाँ से क्या होगा। तो आप लोग चूंकि अब सब जगह का स्टडी सेंटर लगभग बन चुका है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को कॉल करें और यहाँ पे आगे की उनसे बात पूछें कि आपको कब स्टडी सेंटर पे जाना है। या अगर आपको स्टडी सेंटर से कोई कॉल आया है या कोई वेरिफिकेशन हुई है या आपने कॉल किया है तो कुछ बातें हुई है, आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि बाकी टीचरों को भी यहाँ पे मदद मिल सके और आगे की कार्रवाई करने में, आगे का जो प्रोसेस है उसमें आसानी हो सके। तो दोस्तों अब जो है चूंकि ऑलरेडी 11 जनवरी हो चुका है और 31 जनवरी तक का समय दिया गया है कि 31 जनवरी तक जो है सारा यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर पीसीपी कैन बी शेड्यूल बिटवीन 18 दिसंबर टू 31 जनवरी 31 जनवरी 2018। तो यहाँ पे अब बिल्कुल सब जगह स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आपको या तो वहां से कॉल आ रहा होगा, चूंकि अभी बहुत जगह जो है ठंड को लेके भी थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि स्कूल सब भी बंद है, तो उन सब के कारण भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो मे भी 3-4 दिन के अंतर्गत 3-4 दिन के अंदर सारा काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप जरूर यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके यहाँ से कितना स्टडी सेंटर यहाँ पे बना है, और आपके ब्लॉक में जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे आप जरूर कॉल करिए। और कॉल करके अगर आपको कॉल आया है तो आप हमें बताइए, यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि क्या क्या यहाँ पे आपका प्रोसेस हुआ, ताकि उससे बाकी शिक्षकों को भी लाभ मिल सके। तो उसके बाद आप वहाँ पे स्टडी सेंटर पे जाएंगे, और जो लोग वहाँ पे स्टडी सेंटर पे जा चुके हैं वो लोग का क्या क्या प्रोसेस शुरू हुआ है आप लोग ये भी बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी बहुत सारे जगह पे अभी नहीं शुरू हुआ है स्टडी सेंटर पे पढ़ाई का काम, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रोसेस ही चल रहा है कि किस हिसाब से शिक्षकों को बांटना है, किस ब्लॉक में के अंतर्गत कितने स्टडी सेंटर हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक ब्लॉक के अंतर्गत सपोज मान लीजिए 3 स्टडी सेंटर हैं, तो ज़्यादातर टीचर एक ही स्टडी सेंटर पे चले गए हैं, तो उनको फिर डिवाइड करना है 3 में। तो उस तरीके से भी अभी छटनी चल रही है, और कई जगह पे यहाँ पे प्रिंसिपल को कॉल आ रहे हैं और टीचरों की लिस्ट या टीचरों की जो पूरी डिटेल्स है वो मांगी जा रही है फिर से वहाँ पे, तो ताकि उनको, ये ऐसा नहीं कि सब जगह हो रहा है, कई जगह हो रहा है। और जहाँ पे हर स्टेट का, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर स्टेट के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सिस्टम हो रहा है, वहां पे उनको जिस प्रकार का, जिस स्कूल में जिस प्रकार के वेरिफिकेशन की आवश्यकता हो रही है वो फिर से कर रहे हैं। अगर नहीं आवश्यकता हो रही है तो डायरेक्ट वो फोन करके भी बता रहे हैं कि आपका इस स्टडी सेंटर पे है, आप वहां पे आ सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, कहीं पर भी किसी भी रूप से अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करे तो वो आप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि एनआईएस के द्वारा ये बात क्लियर की गई है कि अब कहीं पे जो है आपको पैसा नहीं देना है। डायरेक्ट अब आपको, जब आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कोर्स 501, 502, 3 के लिए, तभी आपको 250 रुपये करके एक कोर्स का फीस लगेगा। इस बीच में स्टडी सेंटर पे नामांकन के लिए या कोई आपको ये बोले कि आपका पेपर ठीक नहीं है, आपके पेपर को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक कर दूंगा, उसमें आपको जो है इतना पैसा दे दीजिए, तो ये सब बिल्कुल आप मत करिए। अगर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आपका आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई जगह से मुझे ये खबर आई है कि लोग वहां पे
पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद पेपर आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको गलती बता रहे हैं और आपको ये बात का आप में डर पैदा कर रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गलतियां हैं या थोड़ा प्रॉब्लम है, उस वजह से जो है इश्यूज हो जाएगा, तो उससे आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब वजह से करके जो है टीचर भी कई जगह जो है उनको ऐसा लग रहा है क्या कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चार्ज दे दूं तो मेरा आगे ये ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, आपका एडमिट कार्ड आया है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से आपका स्टडी सेंटर पे आपको जाना है और वहां पे सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जो भी ब्लॉक आता है उसके, और ये स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी है कि आपको जो है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करवाए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टडी सेंटर के नोडल NIS के नोडल ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे सारा कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और आपको स्टडी सेंटर पे जैसे ही कॉल आता है आप जाइए, या हर जगह तो कॉल आ नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे चेक करें कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और उस हिसाब से वहाँ पे कितना स्टडी सेंटर बना है, और आपके ब्लॉक के अंतर्गत जो स्टडी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर को आप कॉल करें और उनसे बात करें। कई जगह से ये सूचना आई है कि स्टडी सेंटर पे कॉल करने के बाद जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई अभी तक इसके बारे में खबर नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है अगर, तो उसके लिए अब उनसे आप जरूर ये बात पूछें कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, उस ब्लॉक के अंतर्गत जैसे मान लीजिए 2-3 स्टडी सेंटर बना है, तो अगर आप एक जगह कॉल कर रहे हैं तो अगर आपको इस तरीके की यहाँ पे सूचना मिल रही है तो दूसरे स्टडी सेंटर पे, उसी ब्लॉक के अंतर्गत जो दूसरा स्टडी सेंटर है वहां पे आप कॉल करें और उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें इस बात की, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्स तो दिया ही हुआ है ना, स्टडी सेंटर का नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है और आपके ब्लॉक का अंतर्गत है तो आपको पता ही होगा। तो आप वहां पे जरूर उन लोगों से बात करें और उन लोगों से सारी जानकारी लें कि कब से शुरू होगा, क्या शुरू होगा, और जैसे कि मान लीजिए अगर वो कुछ वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि वो प्रिंसिपल को बोलेंगे, क्योंकि बेसिकली है क्या कि स्कूल में भी कुछ एक्टिविटीज कराई जानी है जिसका कि मार्क्स स्कूल के प्रिंसिपल देंगे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल से भी कुछ डाटा कहीं कहीं पे लिया जा रहा है। तो आप अपने, अगर आपके प्रिंसिपल इस बात से ज़्यादा जानकार इस बारे में नहीं है तो उनको आप इस बात की जानकारी दीजिए कि कभी भी जो है NIS से कॉल आ सकता है और उसके बाद उन्हें कुछ वेरिफिकेशन या कुछ डाटा उनसे मांगी जा सकती है, क्योंकि उन्हें भी फिर जिम्मेदारी दी जाएगी आगे कि उन्हें इतने शिक्षकों का, उनके विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ उनको स्कूल में कराना है और उसके बाद उनको मार्क्स जो है कोऑर्डिनेटर को भेजना है। तो इस कारण से उनसे भी कुछ यहाँ पे चर्चा होगी। तो अगर आपके, क्योंकि बहुत जगह से मैंने ये बात सुना था कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन भी टीचर लोग मतलब खुद ही प्रिंसिपल को हेल्प किए थे रजिस्ट्रेशन करने में और प्रिंसिपल वेरिफिकेशन कराने में। तो आप अपने, अगर आपके प्रिंसिपल इसके बारे में अनजान है तो आप उन्हें जरूर जाके ये बात आगाह कर दीजिए कि उनका जो भी मोबाइल नंबर स्टडी सेंटर के टीचर रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो मोबाइल नंबर दिया गया था वहां पे उस पर कॉल आ सकता है और उनसे आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की एक्टिविटी के लिए उनसे बात की जा सकती है, कि ताकि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा टीचरों के बीच करवाया जाए, और उसमें भी 100 मार्क्स करके है तो उस 100 में से प्रिंसिपल को मार्क्स देना है हर एक टीचर को। तो उनके लिए भी उनको कॉल आएगा और उनसे मांगी भी जा सकती है कि आप अपने पूरे टीचरों का लिस्ट बताएं, और उससे चूंकि यूडैश कोड से है तो गवर्नमेंट से वेरीफाई भी किया जा सकता है। उसके बाद वो सब काम प्रिंसिपल को बताना है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे, अगर आपको कहीं से किसी भी तरीके का ये कॉल आता है, अगर आपको आया है तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ऐसा कुछ कॉल आता है कि आपका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, आपका ये पेपर में प्रॉब्लम है, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसके अगर आपको ठीक कराना है तो आप इसके लिए इतना पैसा दीजिए, हम ठीक करा देंगे। तो किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका NIS में एडमिशन कंफर्म हुआ है और ये हर लोकल जगह पे, लोकल हिसाब से जो कोऑर्डिनेटर है वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, अगर उनको कुछ फायदा, हालांकि सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, 90% जगह अच्छे हैं लोग और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है तो वहां पे आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, और आपका जो स्टडी सेंटर है वहां पे जाएं। अगर कोऑर्डिनेटर से ठीक से बातचीत नहीं हो पाती है तो वहां पे जाएं और वहां पे सारे टीचर मिलें, और वहां पे जाके आप लोग आगे कैसे अब स्टडी सेंटर पे काम शुरू करना है, पढ़ाई शुरू करना है, उन लोगों से इस बारे में डिस्कस करें। और
जल्द से जल्द अब सब जगह पे पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन भी करना है। और आप लोग जो है असाइनमेंट, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि असाइनमेंट आपको यहाँ पे NIOS के वेबसाइट पे दिया हुआ है कि किस तरीके से बनाना है। तो उस हिसाब से अब आप लोग असाइनमेंट भी बनाना शुरू कर दिए होंगे, उम्मीद है। नहीं तो शुरू कर दीजिए, और असाइनमेंट आप बना के आप लोग रखिए सारे तरीके से, अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में, क्योंकि उसका भी 30 मार्क्स है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो असाइनमेंट भी आपको स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट करना है, तो 31 जनवरी तक का समय है। हालांकि इसके अंतर्गत अगर स्टडी सेंटर नहीं बना, उतना समय नहीं बचा, तो फिर से NIOS के द्वारा बढ़ाया जाएगा। लेकिन फाइनल एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो जल्द से जल्द आप लोग जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे संपर्क करिए, अगर आपको आगे से कॉल नहीं आता है तो। और वहाँ पे संपर्क करके जाइए आप, और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आप आगे का जो प्रोग्राम है उसमें बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके और बिल्कुल भरपूर सहायता करके उन लोगों को भी आप लोग कोऑपरेट करिए। और कोई भी तरीके का अगर जितनी भी बातें अभी मैंने की, चाहे आपसे कोई पैसे की डिमांड हो, या आपको कॉल आया हो, या आपने कॉल किया हो तो कुछ रिस्पॉन्स मिला हो, या आपका शुरू हो गया है स्टडी सेंटर पे, तो कोई भी कंडीशन है तो आप प्लीज़ जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस हिसाब से बाकी शिक्षकों को भी लाभ हो, और आगे उसके हिसाब से हम भी आपको आगे जो भी कॉपरेशन हो मेरी तरफ से भी मैं आपको कर पाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे और कोई अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से कि आप पूरा एकदम समराइज करके हर एक चीज लिखा हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।